राघव और रिया कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। राघव बहुत ही साधारण से परिवार का लड़का था और रिया बड़े बिजनेसमैन की बेटी। रिया के साथ दोस्ती करने के लिए कॉलेज के सभी लड़के मरते थे, लेकिन राघव उसे तो कभी गौर से देखा भी नहीं था। उसे तो अपनी पढ़ाई से मतलब था, लड़कियों से तो वह बहुत ही दूर रहता था। रिया को राघव की यही बात भा गई और वह राघव के प्रेम में दीवानी हो गई। राघव के करीब आने के हर संभव प्रयास करने लगी। रिया सच में राघव से प्यार करने लगी थी। एक दिन कॉलेज में फंक्शन होने के कारण एक एक्ट में उसे राघव के साथ रोल मिला, जिसकी वजह से वह दोनों काफ़ी टाइम साथ रहने लगे और मौका मिल गया उसे राघव से अपने दिल की बात कहने का। राघव ने उससे यह कहकर मना कर दिया कि वह उसे वो ज़िंदगी कभी नहीं दे पाएगा जो वो जी रही है। तो रिया ने ये कहकर उसका हाथ थाम लिया कि उसे सिर्फ राघव का साथ चाहिए। राघव को भी रिया पसंद आने लगी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। कॉलेज खत्म होते ही राघव ने अपने ही शहर में नौकरी कर ली। घर का इकलौता बेटा जो था, उसके पापा दिल के मरीज थे। उनकी पेंशन और राघव के ट्यूशन पढ़ाने के पैसों से घर खर्च चलता था। एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। राघव के पापा बहुत ही स्वाभिमानी थे और ईमानदार व्यक्ति थे और यही गुण राघव में भी आ गए थे। उधर रिया ने अपने मम्मी पापा से राघव के बारे में सब कुछ बता दिया। रिया के पापा तैयार नहीं थे, वे तो शहर के सबसे बड़े घर में शादी करना चाहते थे अपनी बेटी की, लेकिन रिया की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। दहेज के विरोधी राघव और राघव के पापा ने रिया के अपने सामान के अलावा कुछ भी नहीं लिया, जिसे देखकर रिया के पापा ने बहुत नाज किया अपनी बेटी की पसंद पर। बड़े घर में रहने वाली रिया अब राघव के छोटे से घर में आ गई। गाड़ियों में घूमने वाली अब बाइक पर आने जाने लगी, लेकिन फिर भी वह खुश थी क्योंकि उसके पास उसका प्यार राघव जो था उस वक्त आगे बढ़ता गया और रिया का प्यार का भूत भी उतरने लगा। शुरू में घर के सारे काम माँ ही करती। रिया को राघव कुछ नहीं कहता क्योंकि सोचता उसने कभी अपने घर काम किया ही नहीं है। धीरे धीरे माँ सब सिखा देगी। राघव और उसकी माँ वो हर चीज़ ला कर देते जो रिया चाहती थी। राघव की अच्छी नौकरी थी तो उसने रिया की ज़रूरत का हर सामान ला कर दिया। उसकी बीवी 10 बजे तक सोए और उसकी माँ घर का झाड़ू पोछा करे, ये राघव को पसंद नहीं था, इसलिए उसने मेड भी लगवा दी थी। राघव चाहता था कि 6 महीने हो गए हैं शादी को और रिया ने सिवाय चाय के कुछ भी नहीं बनाया था, तो अब थोड़ा बहुत खाना पीना वह खुद भी बनाए। धीरे धीरे सब आ जाएगा, वो कोशिश तो करे, लेकिन वह तो किचन में जाना ही नहीं चाहती थी। अब जीवन भर तो माँ खाना नहीं बनाकर खिला सकती थी ना, ये सब तो सीखना होगा उसको। राघव ने रिया से कहा कि वह खाने के लिए भी मेड लगा दे, तो राघव ने कहकर मना कर दिया कि इतनी सैलरी नहीं है मेरी, तुम माँ से सीखो और आज शाम का खाना तुम्हें बनाना है। शाम को राघव आया तो देखा माँ किचन में है और रिया अपनी सहेली से फ़ोन पर बातचीत में लगी। राघव ने कहा रिया से जाओ माँ की मदद करो, लेकिन रिया ने मना कर दिया, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा हो गया। रिया ने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि माँ ने ही राघव को बोला होगा, नहीं तो राघव तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो अब वह माँ से भी कटी कटी रहने लगी। राघव की माँ को बड़ा दुख होता कि इतना कुछ करती है और रिया के लिए, तब भी वो खुश नहीं है। कुछ दिनों बाद राघव ने देखा कि कपड़े भी माँ ही धोती है और रिया के भी, तो राघव ने उससे कहा रिया, मैंने तुम्हारे कहने पर मशीन ला दी, तब भी तुम माँ से ही कपड़े धुलवाती हो, तुमको ज़रा भी शर्म नहीं आती। तो रिया ने पूछा माँ ने ही बोला होगा ना तुमसे, ये सब उनको ज़्यादा मज़ा आता है हम दोनों में झगड़ा करवाने में। राघव जानता था कि माँ कितना कुछ कर रही है कि मेरे जीवन में शांति बनी रहे और ये लड़की इस घर में एडजस्ट हो जाए। माँ के खिलाफ बातें राघव को बर्दाश्त नहीं हुई और रिया पर उसका हाथ उठ गया और वह गुस्से में अपने घर चली गई। राघव नहीं जा रहा था उसको मनाने क्योंकि गलती रिया की थी, लेकिन मम्मी पापा के ज़्यादा कहने पर वह चला गया। रिया से राघव ने कहा, सॉरी रिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, अब छोड़ो ये सब और घर चलो। रिया ने कहा, ठीक है राघव, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे घर नहीं। पापा ने मेरे नाम से एक घर बनवाया था, हम उसमें रहेंगे और वहाँ नौकर चाकर सब होंगे। तुमको चुनना होगा अपने मम्मी पापा और मुझ में से किसी एक को, मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। रिया की बात सुनकर राघव का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसने रिया से कहा, रिया, मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था कि मैं तुमको वो ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगा जो तुम जी रही हो और
तुमने ये कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है राघव, शानो शौकत की नहीं। बस 6 महीने में आ गई तुम अपने असली रूप में। मुझसे ज़्यादा प्यार है न तुमको अपना आराम, ये गाड़ियाँ और ये घर। तो मैडम रिया, आपको ये सब मुबारक हो। और रही बात मम्मी पापा और तुम में से चुनने की, तो ध्यान से सुनो। मैं अपनी मम्मी पापा को चुनता हूँ। तुम जैसी 1000 रिया कुर्बान कर सकता हूँ अपने मम्मी पापा पर। गुड बाय मैडम रिया। दोस्तों, आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।